सबको जय मसीह। प्रभु का दया से आप सब लोग ठीक है ना? तो हम भी ठीक है। और आपका प्रार्थना हमारे लिए, हमारा प्रार्थना आपके लिए प्रभु ने सुन रहा है और यहाँ तक अपने को संभालते आया। आज भी हम प्रार्थना के लिए कुछ वचन ध्यान करेगा और उसके बाद में हम थोड़ा समय प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना करे पहले, उसके बाद में वचन का ध्यान करेगा। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रात को समय में। और एक बार आपने मौका दिया आपको वचन बोलने के लिए। और प्रभु जी, जो भाई बहन लोग सुन रहा है भिन्न भिन्न जगह से, सबसे आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता भी जो बात जरूरी है वो बात हम सबसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते। दास का अभिषेक करे और उसके बाद में और तेरे वचन देने के लिए प्रार्थना करते। दृश्य शक्ति के इस नाम से डांटते और बांध देते, अपना आप का नम्र करते। धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हर बुधवार को हमने प्रार्थना के बारे में वचन ध्यान करते आ रहे ना। आज भी प्रार्थना के बारे में कुछ बातों अपन ध्यान करेगा। भजन संहिता 142, Psalm 142। हम पहले 5 वचन अपन उसके ऊपर ध्यान करने के लिए जा रहा है। भजन संहिता 142, 142 Psalm, first 4 verses we are going to meditate। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे दाऊद का प्रार्थना का बारे में लिखा है। दाऊद एक बड़ा राजा और एक धार्मिक आदमी और इसके बाद में बहुत शक्तिमान आदमी, प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला आदमी, प्रभु को भय मानने वाला आदमी। वो आदमी आज उनका जीवन में ऐसी परिस्थिति आया, बहुत कष्ट और दुख और मुश्किल परिस्थिति आया। उस परिस्थिति में उन्होंने एक जगह में गया, गुहा, वो अब्दुल्ला गुहा करके बोलते थे, डन केव, अब्दुल्ला केव मतलब गहरों का, और भूमि का नीचे गहरों केव रहते, गुहा का अंदर में जाते, और वो उनका साथ में कई लोग अंदर में गए। तो ऐसी परिस्थिति आया, बाहर नहीं आ सकते, लोग से नहीं मुलाकात कर सकते, बाहर से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर जाकर अपना प्राण को बचाने के लिए, अपना आप को और शांत करने के लिए वह गया। इसलिए आज भी हम देख सकते हैं सारे दुनिया में ऐसी बात चल रहा है। हर एक जीवन खतरा में है, किसी की कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता। चाहे वो प्रभु में विश्वास है और अविश्वास है, आप प्रभु का दास भी हो सकता, बड़ा राजा भी हो सकता, छोटा भी। किसी का जान को पर आज भरोसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आया और दाऊद को भी। तो इसलिए पहले वचन में, मैं ऊंच शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, ऊंच शब्द से यहोवा को विनती करता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति आने के बाद में दाऊद राज ने क्या किया, और प्रभु का पास गया, प्रभु का उपस्थिति गया। प्रिय भाई बहनों, अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। कहाँ जाना है वो, उनका बहुत प्रकार का फ्रेंड्स है, सैनिक लोग हैं उनका पास में, उनका पिता भी है, और कई कई जगह में उनका अच्छे से जानने वाला भी है। लेकिन कहीं नहीं गया, वो प्रभु पास गया। भाई बहनों, हम सब लोग की बात को जानना जो जरूरी है। कष्ट आएगा, मुश्किल आएगा, तकलीफ आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, लेकिन किसी के पास जाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन लोग को भी तकलीफ आए। हर एक मनुष्य को तकलीफ होता, हर एक मनुष्य को दुख हो जाता, संकट हो जाता, मुश्किल हो जाता, और कोई अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का समस्या है। लेकिन समस्या किसका पास नहीं? परमेश्वर, और उनका पास हम जाना है। हमारा समस्या को, हमारा प्रॉब्लम को, हमारा जो भी तकलीफ है उसको दूर करने वाला है।
whenever the situation comes of trouble, difficulty situation, so in that circumstances, where we should go? We should not go to our friends, or we should not go to our relatives. We should not go to our known people. Or he went to the Lord, Almighty God. So, if it is his will, he could have gone to his friends. अपना इच्छा है तो वो अपना मित्र पास गए होंगे, नहीं गया। तो हम ये बात सीखना है, कोई भी तकलीफ आया, कोई भी दुख आया, कोई भी परेशान आया, कभी बीमार आया, ऐसी परिस्थिति आया, अपने को पहले क्या करना है? उनका पास जाना है। किसका पास? जो अपने को ये पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, जन्म दिया, अपने को शरीर दिया, अपने को जान दिया, हर प्रकार को संभालने वाला वो, उनका पास जाना है। तो पहले बात ये बात सीखना पड़ेगा। दूसरे बात हम देख सकते हैं, ऊंचा शब्द से पुकारा, ऊंचा शब्द से विनती कर रहा, पुकारा, विनती कर। पुकारा मतलब क्या? जब हम पुकारते लोग दूर हो जाता अपने को अपना भाई, अपना बहन, कोई भी दूर में रहते, उनको अपन पुकारते, चिल्लाते, we shout, we cry, we call them। लेकिन जब नज़दीक हो जाते हम अच्छे से धीरज से बातचीत करते। तो अब उनका मन में ऐसी आया परिस्थिति, प्रभु मेरे को दूर हो गया, लॉर्ड यू आर अवे फ्रॉम मी, उसे अब दूर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना तो चाहिए, प्रभु दूर नहीं होना तो चाहिए। तो इसलिए प्रभु जी, मैं आपका पास आता है, मैं आपका पास आता है। तो इसलिए हम देख सकते हो पे प्रभु का उपस्थिति में गया। उपस्थिति मतलब प्रभु का, जहाँ प्रभु का उपस्थिति होता, बैठता है, और बैठकर घुटने टेक कर विनती करते हैं। दूसरे बात हम देख सकते हैं, वो विनती कर रहा है। विनती का मतलब क्या होता है? विनती मतलब रिक्वेस्टिंग, कमांड नहीं कर रहा, प्रभु जी आप ऐसा करो, वैसा करो, हमको ये दे दो, वो दे दो, उनको ऐसा करो, उनको ऐसा मारो, इसको ऐसा मारो, ऐसा उन्होंने नहीं कर रखा। विनती कर रहा, हाथ जोड़कर, प्रभु से आकर, प्रभु जी मेरे को कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ आप है, इसलिए मैं आपका पास आते, आपका पास पुकारता हूँ। और तीसरे बात तो ये भी लिखा हुआ पे, उनका जो तकलीफ है, जो दुख मुसीबत है, वो प्रभु को सब बता रहा, अच्छे से बता रहा। तो प्रिय भाई बहनों, हम सब लोग ये बात को अच्छे से सुनने का जरूरी है। We must know all these things. So we should not tell all our problems to our friends, our relatives, or neighbors, or in the office or anywhere. We have to tell our problem to our Lord. Very clearly was explaining. वो बहुत अच्छा रीति से प्रभु को बता रहे, प्रभु जी ये परिस्थिति मेरा है, ये दुख मेरा, ये संकट मेरा, इसलिए मैं आपके पास आया, आप उपस्थिति में बैठा, मैं आज विनती कर रहा हूँ आपके पास में। देखिए, और इसके बाद में हम देखते हैं, और उनका मन, उनका जान, कैसा उनका जान का परिस्थिति? झुक गया, झुक गया, पूरी रीति से झुक गया। मतलब उनका कोई आशा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी भी वो मर सकते, क्योंकि उनका पीछे पड़ रहा ना शत्रु, दुष्ट उनका पीछे पड़ रहा ना, शैतान उनका पीछे पड़ रहा ना, और कई लोग उनका पीछे पड़ रहे उनको मारने के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम दुनिया में रहते, हमारा पीछे पड़ते रहते शैतान, अपने को छोड़ते नहीं। आप कहीं भी जाओ, शैतान आपको छोड़ेंगे नहीं। किस रीति से आपका पीछे आएगा? आपको मारने के लिए, आपको मन को मारने के लिए, आप शरीर को मारने के लिए,
आपका आत्मा को मारने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कितना अच्छी बात लिखा है। मन में करेंगे तो, अगर मन में मारेंगे तो हमारा मन क्या होता, कमजोर हो जाता। आवर थिंकिंग विल बी वेरी लेस, हिम्मत चले जाता, विश्वास चले जाता, आशा चले जाता। वी लूज आवर फेथ, वी लूज आवर होप, वी लूज ऑल आवर स्ट्रेंथ, सब चले जाता। इसलिए वो शैतान अपना मन का ऊपर मारता था। जब शरीर का मारते, शरीर कमज़ोर हो जाता, बीमार हो जाता और बिस्तर पर चले जाते, नहीं उठ सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं काम कर सकते ना, क्योंकि शरीर के ऊपर उन्होंने अपने को दबाया, शरीर के ऊपर उन्होंने मारा अपने को, इसलिए हमारा परिस्थिति ऐसी हो गया। तीसरे बात, अपना आत्मा को मारता है। आत्मा को कैसे मारता? तुम प्रभु ने विश्वास किया ना, प्रार्थना करने वाला है ना, तुम मंडली में जाने वाला है ना, लेकिन ऐसा परिस्थिति क्यों आया आपको? इतना तकलीफ क्यों, इतना कष्ट क्यों आया? तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है? जब आप इतना तकलीफ में जा रहा, मुसीबत में जा रहा, हर प्रकार का संकट में जा रहा, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कहाँ चले गया? तब अपना आत्मा कमजोरी होता है। हाँ, सचमुच में मेरा परमेश्वर मेरे को नहीं सुन रहा, मेरी बात को नहीं सुन रहा, मेरे को छोड़ दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा कमजोर हो जाता है। जब आत्मा कमजोर होने के बाद में क्या कमजोर होता? बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, नो इंटरेस्ट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता, नो इंटरेस्ट फॉर प्रेयर। और प्रभु का मंडली में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट फॉर द हाउस ऑफ गॉड। और प्रभु का काम के लिए अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति अपना आत्मा में जब मारेगा, तीन बात मैं आपको बताया था। एक तो मन को ऊपर अपने को मारेंगे वो शैतान। मन जब कमजोर हो जाएगा, क्या आपको तकलीफ हो जाता? आशा निकलता, विश्वास निकलता और शक्ति निकलता। शरीर में जब मारे तो शरीर कमजोर हो जाता, बीमार पड़ जाते, बिस्तर के ऊपर चले जाते, नहीं उठ सकते, नहीं बढ़ सकते। और आत्मा को ऊपर मारे सो आत्मा का जो गुण है, प्रार्थना, वचन, मंदिर, प्रभु का सेवा, ये सारे बंद हो जाते। तो ऐसी परिस्थिति आया दाऊद को। कई दिन, कई महीना, कई साल तक उन्होंने अपना हिम्मत को बढ़ाया, अपने विश्वास को बढ़ाया, अपना आशा को बढ़ाया। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आया, वो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, इसलिए पुकारने लगा, इसलिए विनती करने लगा, इसलिए रोने लगा। और देखिए वहाँ पर और एक बात देखते, वहाँ पे देखिए हम देखते 4 वचन में, जब हम दाहिने तरफ से देखते, कोई नहीं दिख रहा मेरे को, जो मेरा पहचान वाला भी कोई नहीं दिख रहा मेरे को। 4 वचन में क्या लिखा? उनका दाहिना हाथ में देखा, बाएं हाथ में देखा, कोई है क्या मेरे लिए, मेरे साथ में खड़ा होने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरे को ऊंचा करने के लिए, मेरे को शक्ति देने के लिए, मेरे को बल देने के लिए? कोई भी नहीं दिख रहा, ना भाई, ना 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 ना, ना दाहिना है, दाहिना हाथ में और बाएं हाथ में कोई, इधर नहीं, इधर नहीं, कोई नहीं। अकेला हो गया, अकेला हो गया। प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग बहुत सोचते ना, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा अंकल है, ये हमारा आंटी है, ये हमारा सब कुछ है। एक दिन आएगा, कोई आपका साथ में नहीं रहने वाला, एक भी नहीं रहने वाला। आखिर का आपका बच्चा, आपको बड़ा, आपका लड़का, आपका लड़की भी, आपका बेटा और बेटी भी आपके साथ में नहीं रह सकते, रहेंगे। आप अकेला हो जाता। अभी ऐसा परिस्थिति है। दाऊद को शादी नहीं हुआ, पत्नी नहीं है उनका पास में, और उनका खुद का मामा, अंकल, वो जो साल, उनका पीछे पड़ रहा,
उनको मारने के लिए सैनिक लोग जा रहा, उनके पीछे जाकर उनको मार डालेंगे तो ये राजा उनका हाथ में नहीं जाना तो चाहिए। कई बार शैतान ऐसा सोचते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ हमारे हाथ में नहीं आने के लिए वो कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई आने नहीं देते, बच्चों को और नौकरी नहीं मिलने के लिए, बच्चों को शादी नहीं होने के लिए, बच्चों का जीवन में सेटल नहीं होने के लिए, वो हमेशा पीछे पड़ के वो नहीं होने के लिए वो पूरी रीत से कोशिश करते। इसलिए उन्होंने क्या बोलने लगा, कोई है ही नहीं मेरे लिए, मैं जो पहचान वाला जिसको मैं पहचानता हूँ वो भी नहीं दिख रहा मेरे को। एक दिन आएगा भाई बहनों, कोई भी आपका साथ में नहीं खड़ा होने वाला, सब आपको छोड़ने वाला, आप अकेला हो जाता, सिर्फ परमेश्वर आपका साथ रहेगा, सिर्फ परमेश्वर आपका साथ रहेगा। इसलिए वो पुकारने लगा, विनती करने लगा, रोने लगा। He was crying and crying. There was nobody. Nobody was there for me. I know some of the people, they are not with me now. My friends, they are not with me now. Nobody is with me. I became alone. कोई नहीं मेरे साथ में, मैं अकेला हूँ। ऐसी परिस्थिति आई। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति में हम किसका पास जाना है, किसका पास पुकारना है। और दूसरे बात हम देख सकते हैं, वो पुकारने का रीति कौन सा है, किस पद्धति के द्वारा, कैसा उन्होंने पुकारा, विनती का साथ, नम्रता का साथ। ही हम्बल हिमसेल्फ, घमंड से नहीं। कई बार हम भी पुकारते, घमंड से पुकारते, घमंड से कभी नहीं जाना। प्रभु पास में हम्बल, वी मस्ट हम्बल आवरसेल्फ, अपने आप को नम्रता से जाओ। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरे को ऐसी परिस्थिति आया, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु जी मेरे को ऐसे संकट आया, मेरे ऊपर दया कर। ऐसे बीमार आया, मेरे ऊपर दया कर। मेरे साथ में रहने वाला कोई नहीं प्रभु, सिर्फ मैं अकेला। और इतना नहीं, और एक बात वो देख सकते 4 वचन में भी, और वो 3 वचन में देख सकते हैं, मेरा रास्ता में कई शत्रु लोग ने, दुष्ट लोग ने छुप के मेरे को जाल डाल रहा, मेरे को पकड़ने के लिए। जैसे जाल अपना मछली पकड़ के लेके जाल डालते ना, मछली उसमें आ जाता, पकड़ के वो लेके जाते हैं। इस रीति से दाऊद का रास्ता में, दाऊद जो रास्ता में जाने के लिए कोशिश कर रहा, उस रास्ता में उनका शत्रु, उनका दुष्ट लोग चुपके एक जाल डाल रहा, ताकि उस जाल के अंदर में वो गिर सके। भाई बहनों, हमारा जीवन में भी शैतान बहुत जाल डालते हैं। कई लोगों को पैसा का जाल, कई लोगों को स्त्री का, कई लोगों को पुरुष का, उनको ऊपर आशा, और कई लोगों को दुनिया में नाम के लिए, कई लोगों को और दूसरे रीति से बंधु का समान, रिश्ते का समान, और उसमें अपने फंसाने के लिए बहुत जाल डालते, अपने पकड़ते। जवान लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ते, क्योंकि उनका जाल टीवी और सेलफोन, और उसके जाल अपना फ्रेंडशिप, जवान लड़की से, जवान लड़का से, वो अच्छे से जाल डालते, वो अट्रैक्ट करते। The enemy is so intelligent, it will spread the net to catch you. For young people, it will show the TV or the computer, or it will show your phone, and it will show so many attractions of girls and boys. Then you will fall in that trap. Then you will lose all your faith. Then you will lose your holiness. Then you will be very far away from the Lord. जब उसका जाल के अंदर में गया, हम प्रभु से दूर हो जाता, और अच्छे से अपने को पकड़ते, और वो अपना रास्ता में लेने के लिए
कई लोगों को पकड़ के बीड़ी रास्ता में, सिगरेट रास्ता में, सिनेमा रास्ता में, दारू रास्ता में, पीने रास्ता में और विचार का रास्ता में, चोरी का रास्ता में पकड़ के वो ले जाता है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसे हमेशा हमारे लिए शत्रु काम करते रहते। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक भी बताया था वहाँ पे, मेरे को कोई घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई घर नहीं, ऊंचा घर नहीं मेरे लिए। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ 4 वचन में लिखा वो बात है, और मेरे लिए दया करने वाला, करुणा करने वाला कोई नहीं है। कैसे परिस्थिति आया? अगर जब शत्रु उनका पीछे आने के बाद में क्या करना पड़ेगा? दौड़ दौड़ के घर में और अपना को छुपना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु हमारे ऊपर हमला करेगा। उसका हमला से अपने को बचाने के लिए एक खड़ग, एक रिफ्यूज, एक आश्रय, वो ऐसा स्थान कोई नहीं, उनको नहीं मिल रहा। प्रिय भाई बहनों, एक बार सोच लो, इस दुनिया में हमारे लिए कोई घर नहीं है, कोई अपने को आश्रम देने वाला नहीं, कोई अपने को साथ देने वाला नहीं। आओ भाई मेरे घर में रहो, बोले होंगे कोई आजकल? नहीं, आज तो अच्छा है। हमारे खुद का रिश्तेदारों को हम परमिशन नहीं अभी घर में आने के लिए। हमारा बाहर का काम करने वाला हमारे बच्चों को भी घर में आने के लिए परमिशन नहीं। तो दूसरे लोगों को कौन अपने को साथ देने वाला? इसलिए प्रिय भाई बहनों, और वो तो कोई मतलब बाहर शत्रु कैसा भी उनको ऊपर हमला कर सकते, किसी रीति से वो हमला कर सकते। और वहाँ पे ये भी लिखा है, दया मेरा ऊपर दया करने वाला कोई नहीं, मेरा ऊपर दया करने वाला कोई नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारा जीवन में ऐसी परिस्थिति आता, मुसीबत आता, संकट आता। जब नागपुर शहर में मैं सेवा शुरू किया, कितना तकलीफ आया, कितना दुख आया, मुसीबत आया। वहाँ पे मेरे लिए कोई नहीं है। प्रभु ने बोले तुम नागपुर शहर में रहो, सेवा करो। मेरा मुकाम पास हो गया, मैं आंध्रा का जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बातचीत करने लगा, तो यहाँ रहने का सेवा करो। कैसे सेवा करो? नौकरी नहीं हाथ में, रहने के लिए जगह नहीं, खाना कौन खिलाएगा? कैसा? मंडली नहीं, कैसे करेगा? और वहाँ पे बहुत कठिन का समय वो जगह है, कैसे सेवा करेगा? इसलिए मेरा जीवन भी इस रीति से बहुत तकलीफ आया, इतना तकलीफ आया। मेरे लिए कोई नहीं वहाँ पे, कोई पहचान वाला नहीं, और कोई मराठी भाई ना, तो तेलुगु भाई ना, कोई भी। पहले शुरू में मेरे कोई पहचान नहीं। तो ऐसी परिस्थिति आया, मेरे को खाने के लिए मुश्किल होना है, सोने के लिए मुश्किल होना है, रहने के लिए मुश्किल हो गए। लेकिन प्रभु ने बोलते सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। प्रिय भाई बहनों, उस समय में मैंने पुकारा, रात और दिन बार पुकारा, रात और दिन बार प्रार्थना किया, उपवास के साथ में प्रार्थना किया। लगातार 3 दिन उपवास के साथ में प्रार्थना करते उन दिनों में इतना कठिन, इतना मुश्किल, इतना संकट में गुजर गया। एक एक आत्मा को पकड़ने के लिए कितना मुश्किल पड़ा मेरे को, एक एक परिवार को प्रभु में लेकर आने के लिए कितना बड़ा मुश्किल पड़ा मेरे को। बहुत प्रकार का संकट आया। आखिरी में दिन भर जाते, हाथ में नौकरी नहीं है। पहले दिन में एमकॉम पास होने के बाद में नौकरी नहीं है, देयर इज नो जॉब इन माय हैंड। कोई किसी घर में वचन बताते, अगर कुछ लोग कुछ खाने के लिए देते वो खाते, और अगर वो उसका जगह है तो हम थोड़ा आराम करता हूँ, नहीं तो फिर दूसरा जगह में जाके आराम करता हूँ। ऐसी परिस्थिति आया मेरा भी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु से पुकारा, प्रभु से मैंने पुकारा, प्रभु जी ऐसी परिस्थिति आपने मुझे क्यों, आंध्रा से मुझे क्यों लेकर आया था? मेरा पढ़ाई हो गया, मैं जानता हूँ, मेरे पिता ने, मेरे माता, अच्छा पोजीशन, हमारा खेती बाड़ी, हमारा व्यापार, सब कुछ बिजनेस,
अच्छे होने के बाद में मुझे क्यों करना प्रभु जी? नहीं, प्रभु ने मेरे को रोक दिया। इसलिए मैं प्रार्थना का अनुभव सीखा, प्रभु को पर निर्भय होना सीख लिया। हर कष्ट में, हर मुसीबत में, हर संकट में, हर बातों में प्रभु पास जाकर घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना करते आया, तो प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना। और उसके बाद में हम देख सकते प्रभु ने आशीर्वाद किया। वही नागपुर शहर में एक मंडली बनाया, एक अच्छा सच्चा मंडली बनाया। उस मंडली में बहुत लोगों को, मराठी लोगों को, हिंदी लोगों को, तमिल लोगों को, मलयाली लोगों को, तेलुगु लोगों को, गुजराती लोगों को, हर प्रकार भाषा लोगों को लेकर आया। एक अच्छा सच्चा मंडली बनाया और मंडली चलाया। बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुआ था। भाई बक्सविंगे आया था और कई कई भाई लोगों हेब्रोन से आया। बहुत प्रकार का भाई एडी विलियम्स आया। इसलिए तो बहुत प्रकार का सेवक लोग आया। बहुत बड़ा सेवा नागपुर में हुआ। प्रभु मुझे छुड़ा नहीं, मेरे अच्छे से अच्छे नौकरी दिया। कॉलेज का लेक्चरर बन गए मैं, प्रोफेसर बन गया मैं। और उसके बाद में वो जॉब करते करते मंडली संभालते आया। लेकिन कैसा? पुकारने से। इतना परिस्थिति आने के बावजूद भी वो परिस्थिति में मैंने क्या किया था? एक तो पहले देख लिया मुझे कोई वहाँ पे है नहीं, और मेरे को शत्रु हमेशा मेरा मन को परमार रहा, शरीर को परमार रहा और आत्मा को परमार रहा, और मेरा पीछे आ रहा, मेरे को जाल डाल के उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा। मेरे ऊपर दया करने वाला कोई नहीं, मेरे को सहायता करने वाला कोई नहीं, मेरे खाना देने वाला कोई नहीं, रहने के लिए जगह देने वाला कोई नहीं। मतलब शुरू में मंडली बनने के बाद में भाई बहन लोग बहुत प्रेम किया, प्रेम दिखाया, घर में बिठाया, खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दिया, सुलाया। उनका बेटा और बेटी का समान, मैं बेटा का समान मेरे को अपना लिया। बहुत मेरे को प्रेम दिखाया। मंडली बनने के बाद, पहले मंडली बनने के पहले के बाद मैं बोल रहा हूँ, अकेला हो गया। डेविड बिकेम अलोन। सेम वे आई वाज आल्सो अलोन इन नागपुर सिटी। लेकिन when I cried unto the Lord, when I prayed unto the Lord, Lord heard my prayer, and He blessed me with good job as a lecturer in the college, and enabled me to establish a strong spiritual, the church in Nagpur. Even today it is existed. There were very good meetings. Even Bhagwan Singh came, and so many brothers like Eddie Williams and so many brothers, they came, and wonderful meetings were carried on. So brothers and sisters, तो मैं ये बात आपको क्यों बोलना चाहता हूँ? ऐसी मुश्किल परिस्थिति आएगा हमारा जीवन में, लेकिन आप कभी भी भूलने का नहीं। किसी के पास जाने का जरूरी नहीं, किसी का पास जाकर अपना हाथ छोड़ने के लिए जरूरी नहीं। प्रभु के पास जाने का, हमारा सारे परिस्थिति को बताने का। जो भी तकलीफ आया, जो भी मुश्किल आया, जो भी संकट आया, प्रभु को बताने से अपने को छुड़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेगा। प्रभु की चाहे तो और एक दिन और एक बात उसके ऊपर अपन ध्यान करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। तूने अच्छा मौका दिया, समय दिया वचन बोलने के लिए। और प्रभु जी वचनों के द्वारा जो प्रिय भाई बहन लोग जिन्होंने जागत से सुन रहा है, सबका आप आशीर्वाद करिए। चाहे वो नागपुर में, खड़गपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, और प्रभु जी और बिहार में, कलकत्ता में, और प्रभु जी पंजाब में, और प्रभु जी इस रीति से अहमदाबाद और पुणे, बॉम्बे, कोई भी जगह में जो भाई बहन लोग वचन सुन रहा है, सबका आप सहायता करिए, उनका शक्ति दीजिए और वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करिए। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। और जो तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, संकट में, उनको भी सहायता करें प्रभु जी। इस वचन के द्वारा उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु हमसे मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। भाई बहन लोग, आप लोग को मैं प्रार्थना करते आया। नागपुर छोड़ने के बावजूद भी मैंने नागपुर को नहीं बोला और नॉर्थ इंडिया को नहीं बोला, क्योंकि मैं नागपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर में, कलकत्ता में, खड़गपुर में
और बॉम्बे में, पूना में और बहुत जगह में सेवा किया। सोशल मीटिंग गया और प्रभु ने मेरे को संभाला, यूज़ किया। तो आप सब लोग मेरे मन में हैं, आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेगा। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो। और इस रीति से बुधवार को और उसके बाद में इतवार को आपको 2 मैसेज मैं भेज रहा हूँ सुनते जाने का। और जो लोग बाकी भाई लोग को भी बांटते जाओ, वो लोग भी सुनेगा, वो लोग भी शक्ति पाएगा। सबको जय मसीह।